Okay, hello everyone. So in this video we'll be covering some types of sets. Mainly we'll be covering the important sets. The first one would be open set. Second one is closed set. Third one would be compact set. Fourth one is connected set. Then there comes dense set. We can talk about dense set or perfect set. Yes, perfect set. So the very first set that we'll be talking about is open set. Now what is the open set? As the word itself says, open, and it is very used term. Even a 12th class student might be knowing. They just know the open set is that has an open interval like 1, 2 or any set of the form a, b. This is the open set, and they're not wrong. It is true very well. But now we'll be doing its mathematical definition, and that is a set S is open if it is neighborhood of all its elements. ये तो इसकी पहली डेफिनेशन हो गई. बट इसकी जो मोस्टली जो डेफिनेशन यूज होती है जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट इसकी सेकेंड डेफिनेशन है, और वो है दैट एवरी मेंबर of an open set is interior point. So in the last video I discussed the concept of interior point. So if you haven't watched that video, so please watch it. You'll get to know what is an interior point. So if you are very much known with the definition of an interior point, it is not difficult for you to actually guess that the set is open or closed. So if I talk about examples, the very first example is definitely of this open interval a, b. तो इसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हमने भी हैव प्रूव दैट एवरी पॉइंट ऑफ a, b इज द इंटीरियर पॉइंट. तो इसका जो इंटीरियर पॉइंट सेट आया था वो a, b ही आया था, इंटीरियर पॉइंट सेट. और मैंने अभी डेफिनेशन में क्या बताया, दैट एवरी मेंबर ऑफ एन ओपन सेट इज इंटीरियर पॉइंट, देन द सेट इज नोन एज अ ओपन सेट, हेंस a, b इज एन ओपन सेट. अब अगर हम लोग बात करें सेट ऑफ रैशनल्स या फिर सेट ऑफ इरैशनल्स, तो अब सेट ऑफ रैशनल्स और इरैशनल्स के बारे में हमें क्या पता है कि उसके हर नेबरहुड में हम लोग कई बार ये चीज़ बनाकर देख चुके हैं कि अगर हम कोई भी एक पॉइंट ले लें ए, जो कि सपोज हम रैशनल की बात करें, रैशनल को बिलोंग करता है, तो अगर हम उसके आसपास कितना भी छोटा से छोटा इंटरवल क्यों ना बनाए, हमें एक ना एक पॉइंट ऐसा मिल ही जाएगा सच दैट पॉइंट्स बिलोंग टू रैशनल. तो इसका मतलब क्या होगा, दैट द सेट एस इज ओपन इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स. तो मतलब वो उसके नेबरहुड में आ गए सारे पॉइंट्स. तो मतलब जो सेट ऑफ रैशनल्स हो गया वो नॉट ओपन हो गया. नॉट ओपन क्यों? क्योंकि हमने जब इंटीरियर पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, तो हमने क्या प्रूव किया था कि अगर हम इन रियल लाइन आर की बात करें तो एवरी मेंबर ऑफ क्यू और क्यू सी इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट. हेंस द सेट ऑफ रैशनल और इरैशनल इज नॉट ओपन. अब कुछ लोग क्या करते हैं, इससे डायरेक्टली इम्प्लाई कर देते हैं कि अगर वो ओपन नहीं है तो वो क्लोज्ड होगा, लेकिन ये ट्रू नहीं होता है. तो अब हम पहले एक बार ही क्लोज सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं. वो क्या होता है, क्लोज सेट्स. इसका अगर हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो वो तो ये होती है दैट अ सेट एस इज सेट टू बी क्लोज्ड if its complement, that is SC को हम डिनोट करते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट सेट, if SC is open. ठीक है, तो अगर उसका एस कॉम्प्लीमेंट, अगर हम लोग जैसे एग्जांपल ले लें
0,1। तो ये अगर हमारा s है, हमारा s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, -∞, 0 यूनियन ऑफ 1, इन्फिनिटी। तो अब हमें पता है ये हमारा ओपन सेट है, ये हमारा ओपन सेट है, तो यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी बट फाइनाइट सेट्स का यूनियन जो होता है वो हमारा ओपन ही होता है। तो हेंस ये जो है वो हमारा ओपन है। तो अब अगर हमारा ये ओपन है तो हमारा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो गया, सेट S इज क्लोज्ड इफ SC इज ओपन। तो SC इज ओपन, इट इम्प्लाइज S इज क्लोज्ड। बट ये इसकी बहुत जनरल डेफिनेशन है। इसकी जो मेन डेफिनेशन होती है वो होती है अ सेट इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी दैट S डैश क्या होता है, S डैश रिप्रेजेंट्स द डिराइव्ड सेट, द डिराइव्ड सेट ऑफ S। डिराइव्ड सेट हम लोगों ने पढ़ा है जब हम लोगों ने हमारी 3rd वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक्यूमुलेशन पॉइंट जो होते हैं उसके अगर हम लोग एक सेट बना ले तो उस सेट को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड सेट। तो जब ये डिराइव्ड सेट इज अ सबसेट ऑफ S, अगर ये प्रॉपर्टी कोई भी सेट हमारा सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम कहते हैं इट इम्प्लाइज क्लोज्ड, दैट S इज क्लोज्ड। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल्स करते हैं। तो बेसिकली इसके लिए हम लोग को S डैश इज सबसेट ऑफ S, अगर हमने ये कंडीशन प्रूव कर दी किसी भी सेट के लिए तो मतलब वो हमारा क्लोज सेट हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम लोग इसकी बात करें, सेट 1,2 क्लोज इंटरवल। अब ये देखने से मतलब कई लोग बता देते हैं कि इट इज ऑब्वियसली क्लोज सेट, लेकिन अगर हम इसे प्रूव करना होगा वो हम कैसे करेंगे, हमें पता अगर हम ये S ले तो इसका जो डिराइव्ड सेट होगा वो हमारा क्या होगा, 1,2, एंड क्लियरली इट इम्प्लाइज दैट S डैश इज अ सबसेट ऑफ S, तो हेंस इट इज क्लोज्ड। एग्जाम्पल 2, अगर हम लोग ओपन इंटरवल लें, अगर हम ये S मान लें तो इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा, वही 1,2 क्लोज इंटरवल। लेकिन अब इसमें जो S डैश है वो पूरा S के अंदर कंटेन नहीं कर रहा, राइट, क्योंकि हमारे S के अंदर 1 और 2 पॉइंट्स नहीं है, जबकि S डैश में हमारे 1 और 2 पॉइंट्स हैं। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, हेंस इट इज नॉट क्लोज्ड। अब अगर हम यूजुअल एग्जांपल्स की बात करें, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लो। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का डिराइव्ड सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट, क्योंकि हमने नेचुरल नंबर्स में पढ़ा था कि उसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि वो लोग होते इतने गैप पे हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब हमें लिमिट पॉइंट, किसी भी हम पॉइंट को लिमिट पॉइंट कब बोलते हैं, जब हमें उसके डेल्टा नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाए। तो अब हमें इसके नेबरहुड में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स तो नहीं मिल रहे, तो मतलब इसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं 1, 2, 3 द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसका अगर हम लोग डिराइव्ड सेट लेते हैं, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स देखते हैं तो वो हमेशा 5 आता है। तो अब जो S डैश है बेसिकली इसमें वो हमारा 5 है, एंड 5 इज वेरी वेल अ सबसेट ऑफ S विच इम्प्लाइज N इज क्लोज्ड। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो हमारा होता है उसको हम लोग क्लोज्ड कहते हैं, और उसको हम कैसे प्रूव करते हैं, बाय दी अबव इक्वेशन, क्योंकि अबव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमने रैशनल्स और इरेशनल्स की बात हमने पीछे करी थी, और हमने बोला था कि सेट ऑफ रैशनल्स और इरेशनल्स हमारा ओपन सेट नहीं है। तो अब हम ये चेक करते हैं क्या वो क्लोज्ड है। सेट ऑफ रैशनल्स की अगर हम बात करें तो रैशनल्स के लिए हमें क्लोज चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि S डैश इज सबसेट ऑफ S। बट इस Q के लिए जो S डैश है वो क्या होता है, हमने ये हमारी वीडियो में किया है, जब हमने एक्यूमुलेशन पॉइंट हमने डिटेल में पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का जो डिराइव्ड सेट होता है वो हमारा होल R होता है। होल R क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी एक पॉइंट ले ले रैशनल नंबर, सपोज 2/3 ले लिया, तो अब हमें उसके हम कितना भी छोटा इंटरवल क्यों ना बनाए, उसके अंदर हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे दैट बिलोंग्स टू द सेट Q, विच इम्प्लाइज ये वाला जो पॉइंट है इट विल बिलोंग टू S डैश। वैसे ही सिर्फ ये क्यों, अगर हम लोग कोई इररेशनल नंबर भी ले लें, सपोज हमने √2 ले लिया, √2 इज ए रैशनल नंबर, अब इसके भी नेबरहुड में हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे जो रैशनल में बिलोंग कर रहा है,
राइट किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में हमें ऐसे पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो इसीलिए जो इस सेट का डिराइव सेट होता है वो Q यूनियन QC विच इज द होल रियल लाइन, राइट। तो अब अगर हम हमारी कंडीशन को देखें, हमारी कंडीशन क्या होती है, S डैश शुड बी अ सबसेट ऑफ S। हमारा S डैश है R और हमारा S है Q। तो अब ये क्या इसका सबसेट है? नहीं है। तो इट इम्प्लाइज set of rational numbers is not closed। सिमिलरली QC भी हमारा क्लोज नहीं होता। तो अब हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रूव कर ली कि जो हमारे रैशनल नंबर का सेट होता है एंड इरैशनल नंबर का सेट होता है, इट इज नाइदर क्लोज्ड नॉर ओपन। ऑलराइट, सो दिस वी हैव कवर्ड द पॉइंट्स ओपन सेट एंड अ क्लोज सेट। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स हैं हमारा कॉम्पैक्ट सेट। वो क्या होता है? कॉम्पैक्ट सेट, हमने क्लोज सेट अगर हमें समझ में आ गया तो हमें कॉम्पैक्ट सेट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। कॉम्पैक्ट सेट में बेसिकली दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी होती है कि उसको क्लोज्ड होना चाहिए और एक प्रॉपर्टी होती है कि उसको बाउंडेड होना चाहिए, राइट। तो अब हमारे इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? अगर हम इसकी बात करें तो इट इज ऑब्वियसली बाउंडेड। लोअर बाउंड इसका क्या होगा? 1 और अपर बाउंड क्या होगा? 2। तो ये बाउंडेड है, ये क्लोज्ड है, विच इम्प्लाइज इट इज कॉम्पैक्ट। अब हमने क्लोज सेट में और क्या एग्जांपल किया था? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये बताओ नेचुरल नंबर्स क्या बाउंडेड है? नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो हमारा इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसके पास तो इट इज नॉट बाउंडेड। So it clearly implies set of natural numbers is not compact। ठीक है, हो गया। अब हमारा नेक्स्ट सेट कौन सा है? कनेक्टेड। बेसिकली मैं पहले डेंस और परफेक्ट खत्म करवा देती हूँ, क्योंकि जैसे तुम लोग को क्लोज सेट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो अब हमारा एक आता है डेंस सेट, एक आता है हमारा परफेक्ट सेट और क्लोज सेट तो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली मैं एक रिलेशन बताती हूँ तीनों में, जिससे कि तुम लोग कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो क्लोज सेट के लिए हम लोगों ने क्या इक्वेशन पढ़ी है? दैट S डैश जो उसका लिमिट पॉइंट सेट होता है, इट शुड बी अ सबसेट ऑफ S। ठीक है। परफेक्ट सेट में क्या होता है कि S डैश जो होता है, इट शुड बी इक्वल टू S। जैसे इसमें सबसेट होता है, इसमें थोड़ी ऊपर कंडीशन चली गई, इसमें इक्वालिटी की हमें जरूरत होती है। और डेंस में हमारा क्या होता है कि जो हमारा S डैश होता है, इट शुड बी इक्वल टू R। ये जो R है वो रियल नंबर का सेट है। बेसिकली ये तीन हमारी डेफिनेशंस होती हैं। अगर किसी इंसान को ये तीन डेफिनेशंस याद है तो हम लोग कोई भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसमें क्या है? S डैश इज इक्वल टू R। तो किस किस का डिराइव्ड सेट? हमारा पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाता है। Q का, इरैशनल्स का, राइट। तो रैशनल्स और इरैशनल्स हमारे क्या हैं? डेंस सेट्स हैं। अब परफेक्ट सेट क्या होते हैं? जिसका डिराइव्ड सेट इक्वल टू सेट S हो। तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है कि इसका एग्जांपल आएगा कोई भी क्लोज इंटरवल, क्योंकि इसका अगर हम लोग डिराइव्ड सेट लेंगे तो वो क्या होगा? A, B होगा, राइट। तो इसलिए हम इसको परफेक्ट सेट बोलते हैं। ठीक है। और अगर हम लोग रियल लाइन का देखें तो रियल लाइन में अगर जो डिराइव सेट होता है वो क्या होता है? रियल लाइन। तो रियल लाइन का जो हमारा सेट होता है वो भी हमारा एक परफेक्ट सेट होता है। ठीक है। और क्लोज सेट की तो डेफिनेशन तुम लोग को आती ही है। तो हमारी ये तीनों डेफिनेशंस भी कवर हो गई। अब हमारी लास्ट सेट बचता है, वो है कनेक्टेड सेट। कनेक्टेड सेट की डेफिनेशन क्या है? दैट अ सेट इज सेट टू बी कनेक्टेड if and only if it is interval। so as the word itself suggests, connected मतलब वो आपस में कनेक्टेड हो, मतलब उनको कुछ ब्रेक ना कर रहा हो, उनको कुछ डिस्कनेक्ट ना कर रहा हो। तो वो हमारा कब, इसका क्या इम्प्लाई करता है कि जब वो हमारा इंटरवल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कनेक्टेड सेट की तो ये होगा 1, 2 या कोई भी क्लोज इंटरवल। अब इसमें हम अगर बात करें तो ये हमारा कनेक्टेड है क्योंकि ये किसी से भी ब्रेक नहीं हो रहा है, राइट।
अब अगर हम कोई यूनियन ले ले, सपोज 1,2 यूनियन 3,4, तो ये क्या कनेक्टेड होगा? मतलब ये हमारा एक इंटरवल है, ये हमारा एक इंटरवल है, लेकिन क्या ये इंटरवल है? अगर हम इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो बेसिकली हमारा सेट क्या है? ये और ये। अब ये कनेक्टेड तो नहीं है, यहाँ पे तो इतना बड़ा ब्रेक आ रहा है, हेंस इट इज, सॉरी इट वॉज इनविजिबल। तो हमने बेसिकली 1,2 और 3,4 की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो अगर हमने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया तो हमने ये रीजन लिया है और ये रीजन लिया है। अब इसमें तो ये हमारा ब्रेक आ गया, सो हेंस इट इज नॉट कनेक्टेड। And if you want more examples, you can see the set of natural numbers ले लो। set of natural numbers, ये क्या कनेक्टेड है? अगर हमारा 1 यहाँ है तो 2 हमारा यहाँ होता है, तो मतलब कनेक्टेड तो नहीं है ये, क्योंकि ये हमारा इंटरवल फॉर्म नहीं कर रहा है। बेसिकली इसके लिए जो हमें कंडीशन चेक करनी होती है वो ये मेन कंडीशन चेक करनी होती है, दैट इफ एंड ओनली इफ इट इज इंटरवल। तो ये भी हमारा नॉट कनेक्टेड है। और अगर हम लोग सेट ऑफ रैशनल्स बात करें या फिर इरैशनल्स बात करें तो ये भी इंटरवल नहीं होते, क्योंकि हमें हर रैशनल के छोटे से छोटे नेबरहुड में इनफाइनाइट इरैशनल्स मिल जाते हैं, राइट? तो मतलब ये भी हमारा नॉट कनेक्टेड है। सो नाउ वी हैव कवर्ड अप बेसिकली all these points: open set, closed set, compact set, connected set, dense and perfect sets. So hereby hence completing all the sort of sets that are available. Now yes, so in the next video I'll be moving towards the sequence criteria, the sequence chapter of real analysis, that is considered as the basic of real analysis, like very basics. So yes, if you liked the video, please like it and subscribe to my channel. Thank you so much.